8। हॉरर फिल्मों के स्टाइल में स्लोली दरवाजा खुला। मुझे लगा स्वीटी आई होगी, पर नहीं, ये पिंकी थी। पिंकी यहाँ क्यों आई? मैं चौंक गया। तू यहाँ क्या कर रही है? वो कुछ ना बोली। उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि कई घंटे रोने के बाद हॉस्पिटल आई है। बोलना, तू इधर क्यों आई? तूने ठीक नहीं किया पार्थिव। तू और सुहानी बहुत बुरा किया तुमने। अरे पर क्या किया? अथर्व हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा। एक्चुअली मैं जैसे ही हॉस्पिटल आया, उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी और मेरी सुनी ही नहीं। ओए, क्या चल रहा है? क्या कर दिया तूने और तेरी सुहानी ने? पिंकी बेचारी फिर रोने लगी। सुहानी मेरे घर आई और मुझसे बोली कि तेरा फोन ठीक हो जाएगा, तुझे पुलिस कंप्लेंट की कोई नीड नहीं है। देन उसने मुझे एक वीडियो दिखाई। और कौन सी वीडियो? तू चुप रहना यार 2 मिनट। पिंकी सुन, तुझे वीडियो सिर्फ इसलिए दिखाई थी ताकि तू कोई बदतमीजी ना करे। और अब इतना क्यों रो रही है? तूने खुद ही तो बनाई थी ना? हाँ, बट सुहानी ने देखा नहीं कि मम्मी भी मेरे साथ ही खड़ी थी, थोड़ा डिस्टेंस पर थी। उन्होंने भी देख ली। मैं शॉक्ड हो गया। अथर्व मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने झट से उसके कान में शॉर्ट स्टोरी सुना दी कि पूरे दिन क्या हुआ। उस साला कमीना रोती हुई पिंकी को इग्नोर कर मुझसे बोला, ओए सुन, वो वीडियो व्हाट्सएप कर दो। मैंने उसे घूर कर देखा। फिर मैं पिंकी से बोला, देख पिंकी, सारा रायता तो तेरा फैलाया हुआ ही है। अब ना तो तू मुझे और श्रेया को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाती, ना तेरी ड्रेस फटती, ना मैं तेरा मोबाइल तोड़ता, और ना मुझे तेरे बॉयफ्रेंड की वीडियो मिलती। आफ्टर ऑल यो रूम में वीडियो तो तू खुद ही बना रही थी ना, किसी ने तुझे फोर्स तो नहीं किया था। तू समझ नहीं रहा है यार, मम्मी मुझसे इंट्रोगेशन कर रही है। अभी मैंने सुहानी से रिक्वेस्ट की कि एक बार मम्मी से बात कर ले, तो उसने कहा पार्थिव करेगा और मुझे यहाँ भेज दिया। तो समझ यार, मम्मी को अगर आज रात तक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला तो वो पापा को बता देंगी एंड पापा पुलिस कंप्लेंट कर देंगे कि मेरी बेटी को 2-3 स्टूडेंट्स ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल सुनते ही मेरे बम्स फट गए। एग्जाम सर पर है, ऐसे में अगर पुलिस केस हो गया तो बेटा गए काम से। देख सुन मेरी बात, मैं बात करता हूँ ना तेरी मम्मी से, उन्हें यहीं बुला ले। नहीं, तू घर चल के बात कर। तू बस ये क्लियर कर दे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं सोच में पड़ गया कि कहीं मैं इसके घर गया, वहां इसकी मम्मी पापा के साथ साथ इसके भाई भाई भी हुए और उन्होंने मुझे पकड़ के पीट दिया तो बचाएगा कौन? नहीं, घर जाना ठीक नहीं। देख, घर जाने का तो कोई मतलब नहीं है। अथर्व की मम्मी मुझे यहाँ नाइट ड्यूटी देकर गई है, तो एक काम कर, उन्हें यहाँ बुला ले, मैं बात कर लूंगा। तू चूतिया है क्या? अगर वो यहाँ आकर बात करते करते हाइपर हो गए तो कौन संभालेगा उन्हें? पूरे हॉस्पिटल में हंगामा हो जाएगा। पिंकी का पॉइंट तो सही था। तुम दोनों चूते हो, कॉल कर लेना उनको, बता दे कि इसकी मम्मी ने जो भी देखा वो करेक्ट नहीं था। सिंपल। देख तो, साला फटी में सारे आइडियाज मुझसे ही मांगता है और अब सोचता है कि इतनी कॉमन सी बात मेरे दिमाग में नहीं आई होगी। अरे कॉल करना तो फर्स्ट ऑप्शन था मेरे लिए, पर कॉल रिकॉर्ड हो जाती है। पता चला वो कन्विंस नहीं हुई और पुलिस के पास चली गई तो कॉल रिकॉर्डिंग से उनका केस और मजबूत कर देंगी। तू एक काम कर पिंकी, तुझे कुछ नहीं होगा, तू अभी घर जा, मैं सब सेट कर दूंगा। तेरी मम्मी से भी बात कर लूंगा, तुझे पुलिस स्टेशन जाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और तेरी वीडियो भी किसी तक नहीं पहुंचेगी, प्रॉमिस। लेकिन ये सब होगा कैसे? तेरे घर जाने से। तू अभी यहां से जा, मैं करता हूं कुछ, डोंट वरी। पिंकी कुछ कंफ्यूज होती, कुछ हिचकिचाती बाहर की तरफ जाने लगी कि मैंने उसे फिर टोका। पिंकी सुन, हर समय वीडियो बनाते रहना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, आगे से याद रखियो। उसने मुंह में मुझे कोई गाली दी और पैर पटकती हुई रूम से चली गई। भाई अब तो वो वीडियो दिखा दे। कुत्ते की पूंछ, यहाँ पुलिस केस होने वाला है मुझ पर और तुझे पॉर्न देखनी है, वो भी पिंकी की। कभी तो बकचोदी बंद कर दे। अबे इसमें बकचोदी क्या है? जिनको रियल लाइफ में देखा हो उनकी वीडियो कभी नहीं देखी मैंने। कोई ना, चिंता मत कर, जैसी तेरी हरकतें हैं ना, एक दिन तू खुद अपनी वीडियो देखता मिलेगा।
मैं रूम से बाहर निकला और कैंटीन पहुंचकर सुहानी को कॉल किया। हेलो, हाँ बोल, वो आई थी क्या? ना सिर्फ आई थी बल्कि ये बॉम्ब फोड़कर भी गई है कि उसकी मम्मी उस पर ब्लैकमेलिंग के अगेंस्ट पुलिस केस करने की धमकी दे रही है। और कर तू उसको ब्लैकमेल। मैं क्या करती? तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तुझे कैसे बचाऊं। सुहानी गाय की तरह इतने प्यार से बोली कि मुझे उस पर प्यार आ गया। उसकी आवाज में मासूमियत और डर का कॉकटेल बना हुआ था। कोई बात नहीं बाबू, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। अब मैं जो कहता हूं वो तो कर, डरना नहीं। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। क्या करना है बोल। मोबाइल कैमरा सेल्फी मोड पे डाल और सामने रख के ऐसी इनोसेंट आवाज के साथ वीडियो बना कि तू किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रही है। पिंकी तेरे दोस्त पार्थिव और उसकी दोस्त श्रेया की बिना परमिशन की फोटोज ले रही थी, वीडियो बना रही थी। पार्थिव ने फोन छीनना चाहा, फोन टूट गया। अब तो पार्थिव और पिंकी की म्यूचुअल फ्रेंड होने के नाते उसका फोन ठीक करवा रही है। ना तूने उसका मोबाइल चेक किया है, ना तुझे कोई आइडिया है कि उसके फोन में क्या क्या है। इसलिए अगर आंटी आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पुलिस कंप्लेंट करना ही चाहते हो तो 3 डेज वेट करो, मोबाइल ठीक होकर आ जाएगा। मैं खुद आपको देने आऊंगी, तब आप देख लेना। थैंक यू। मैं चुप हो गया। सुहानी भी सोचने लगी, फिर धीरे से घबराते हुए बोली, यार कोई इशू तो नहीं हो जाएगा ना वीडियो से? कोई इशू होना होगा तो भी नहीं होगा। कोई भी मदर अपनी बेटी की पॉर्न वीडियो की बात करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने को उतावली नहीं हो सकती है यार। साइकोलॉजी समझ। कैसे समझूं? कॉमर्स पढ़ती हूँ मैं। ठीक है, मत समझ, मैं समझ लेता हूँ। अब जल्दी से तितली की तरह कोई क्यूट सा टॉप पहन ले, 2 चोटी बना के इनोसेंट सी प्यारी सी बच्ची बन जा और उनको वीडियो भेज दे। उसकी मम्मी का नंबर है ना? है तो नहीं, पर मम्मी के फोन में होगा, वहां से निकाल लूंगी। यार हम में से जितनों की भी मम्मियां हैं सब एक दूसरे को जानती हैं। सुहानी ने जवाब देने की बजाय फोन काट दिया। शायद वो गॉसिप करने के मूड में नहीं थी। मैं वापस अथर्व के रूम में पहुंचा। वहां स्वीटी ऑलरेडी बैठी हुई थी। हाय पार्थिव, कैसे हो? मैं तो जैसा हूं वैसा दिख रहा हूं, पर तू यहाँ कैसे, वो भी शाम के टाइम? वो एक्चुअली आज पापा जी को किसी फ्रेंड के यहाँ दारू पीने जाना था, तो उन्होंने बोला कि तू सुनीता बहन के यहाँ रुक जा। मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं वहाँ क्या करूँगी, बोर हो जाऊंगी, तुसी मैनू हॉस्पिटल छੱਡ दियो, मैं अथर्व पाजी कोल रह लांगी, रात में स्टडीज भी कर लांगी। पापा जी मन गए। मैं अब और ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। तो तू आज रात यहाँ रुकेगी? एक ही सवाल कितनी बार पूछेगा? तू इसकी छोड़, अपनी देख कि तू आज रात कहाँ रुकेगा। तू पागल तो नहीं हो गया है? तो हॉस्पिटल में ये सब, उस रात तो चलो किसी ने देखा नहीं था, पर ऐसे रूम में कोई ना कोई आता जाता रहता है यार। भाई मेरी बात मान, आज रात पढ़ ले, वरना एग्जाम्स तेरी ले लेंगे। तू जब यहाँ आया था तभी मैंने तुझको वार्न किया था कि पापा मत बन। अब तू कैंटीन जाएगा या घर निकलेगा? अथर्व घड़ी देखने की एक्टिंग करने लगा। उसके चेहरे पर कमीनों वाली स्माइल थी। मैं बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। हाँ, भगवान किसी को इतना भी ठरकी ना बनाए कि वो ना जगह देखे ना टाइम, अपनी हालत देखे ना सामने वाले की एज। एनीवेज, मुझे फील तो हो रहा था कि मैं इसलिए इतनी मोरालिटी झाड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे जलन हो रही है। मेरे मन में आया कि मैं सुहानी को कॉल करूं या नहीं, पर उधर रूम में अथर्व ने खिसक कर अपने बेड पर थोड़ी और जगह बना ली। स्वीटी जीन्स टॉप पहन कर आई थी। उसने जीन्स का बटन खोल दिया और ब्रा के हुक्स भी ओपन कर दिए। रूम में 2 ट्यूबलाइट्स चल रही थी। स्वीटी ने वो दोनों बंद कर दी और हौले से अथर्व की चादर में घुस गई। ग्लास डोर होने की वजह से अभी भी बाहर गैलरी से अच्छी खासी रोशनी अंदर आ रही थी। तू सही टाइम आई है, तुझे बहुत मिस कर रहा था मैं। अच्छा, कितना मिस किया? स्वीटी ने अपना हाथ अथर्व के बालों में फिराना शुरू कर दिया। अथर्व को स्वीटी का टच आज कुछ अलग ही लग रहा था। वो बिना पलक झपकाए उसे एकटक देखे जा रहा था। स्वीटी ने अथर्व को यूं निहारते देखा तो आंखें झुका ली। वो ब्लश करने लगी थी। अथर्व ने उसको जोर से पकड़ लिया। स्वीटी ने अपने ठरकी नेचर को साइड में रखते हुए अथर्व के माथे पर किस कर लिया। अथर्व हैरान हुआ कि स्वीटी सुपारी अचानक से प्रसाद की मिश्री कैसे बन गई। स्वीटी अपने दिल की डेप्थ से बोली, जाने कब से वेट कर रही हूँ मैं। जब भी मिलने आती हूँ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। यू नो, आई एम USM। है? अब ये क्या है?
I missed you so much. तू बस 2 ही चीजें फटाफट बना पाती है। क्या क्या? एक तो किसी भी बात का एक्रोनिम, और दूसरा मेरा मूड। जाओ, आज नहीं बनाती, मैं जा रही हूँ। स्वीटी उठी और जाने ही लगी थी कि अतर ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। स्वीटी ठीक उसके ऊपर आ गिरी। अतर के हाथ में भयंकर दर्द हुआ, लेकिन उसने पेन को इग्नोर किया और स्वीटी के चेहरे पर खिल रहे बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। स्वीटी के चेहरे पर पहली बार शर्म की लाली दिखाई देने लगी। डॉक्टर श्रुति अभी आकर जा चुकी थी। मम्मी पापा भी अभी नहीं आने वाले थे। अथर्व इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। दोनों को बस एक दूसरे की सांसें सुनाई दे रही थी। अथर्व और स्वीटी इतनी जोर से गले लगे कि दोनों के बीच एक सांस की भी दूरी नहीं रह गई। अथर्व ने धीरे से उसके बटन खोलने शुरू कर दिए। तभी दरवाजा खुला और 2 पुलिस वाले अंदर आए।